रूही अरमान और अभीरा को मेले में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए घर की तरफ आती है। अपने घर पे बी नानू को देखती है और वह उनसे छिपने की कोशिश करती है। रूही सोचती है कि अगर बी नानू मुझे इस हालत में देख लेंगे तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अभीर को लेकर। वैसे भी बी नानू इतना ज़्यादा चिंतित है। तभी मनीष का ध्यान दरवाजे पर जाता है जहाँ पर रूही खड़ी रहती है। मनीष को लगता है कि यहाँ पर कोई था। मनीष आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से स्वर्णा मनीष को बुला लेती है। रूही बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। रूही मन में विचार करती है कि बी नानू ने सिर्फ मेरे लिए सारे रिश्तों को ठुकरा दिया है। मुझे बी नानू के लिए स्टैंड लेना होगा और मुझे अपनी कंडीशन सुधारनी होगी। रूही अपने आप को संभालते हुए अपने रूम पर जाती है। अरमान अपने कमरे पर जाता है जहां पर अभीरा बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करती रहती है। तभी अभीरा फोन देखती रहती है और पढ़ाई का सिर्फ झूठा नाटक करती है। तभी अरमान कहता है कि अभीरा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा कल एग्जाम है ना, फोन रखो और तुम पढ़ाई करो। तभी अभीरा कहती है कि तुम मुझे पढ़ाई के लिए बोल रहे हो और खुद ये मैसेज कर रहे हो टक टक टक, मुझे इस आवाज़ से पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो रहा है। तभी अरमान कहता है कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ से उठ के कहीं और चली जाओ ना। तभी अभीरा कहती है कि अभी तुम मुझे पढ़ाई के लिए बोल रहे थे और जब मैं पढ़ रही हूँ तभी तुम ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी अभीरा और अरमान के बीच में थोड़ा बहस होती है। अरमान रूही को मैसेज करता रहता है। रूही स्वर्णा के सामने रहती है। तभी अरमान का नोटिफिकेशन आता है। रूही उस नोटिफिकेशन को देखती है। स्वर्णा कहती है कि रूही अभी भी तुम मेरी बात को नहीं समझी हो। अगर इसी तरह तुम हमेशा ठोकर खाती रहोगी तो उस ठोकर खाने से तुम्हारे दिल को दर्द होगा और ये हमेशा तुम्हें परेशान करेगा। तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि अब ये सब छोड़ देना है, तुम्हें अब आगे